वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल एग्जाम बूस्टर। एग्जाम बूस्टर चैनल में आपका स्वागत है। यूपी ट्रिपल एससी पेट 2021 के सिलेबस को हम स्टार्ट किए थे, जिसमें हम इंडियन हिस्ट्री कवर कर रहे थे। जैसे इंडियन हिस्ट्री कंप्लीट होगा, मैं जियोग्राफी आपको कवर कराऊंगा। उसके बाद रेस्ट ऑफ द सिलेबस जीके जीएस और करेंट अफेयर के जो पोर्शन है मैं आपको कवर कराऊंगा। प्रीवियस लेक्चर में हमने जैन धर्म का पार्ट 1 देखा था, जिसमें हमने महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ, ऋषभ देव, उनसे संबंधित कुछ फैक्ट थे, उनके फैमिली से संबंधित कुछ फैक्ट थे, हमने देख लिया था। आज जैन धर्म का ये पार्ट 2 है। इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट हैं, फैक्ट के साथ साथ कुछ कंसेप्ट चीज़ें हैं जो जैन धर्म से रिलेटेड है, उसको हम जानते हैं। यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन आने की भी पॉसिबिलिटीज रहती हैं, यहाँ से 1 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। वीडियो को प्लीज़ पूरा देखें। आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं जैन धर्म। जैन धर्म से रिलेटेड हमने एक इंट्रोडक्शन क्लास प्रीवियस लेक्चर में मैंने दे दिया है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो यूपी ट्रिपल एससी पेट 2021 के प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में जाकर देख के आप इस वीडियो पे आइए फिर से। नहीं तो आप इस वीडियो को ही पहली बार देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इसका पहले वाला जो प्रीवियस है इंट्रो क्लास है जैन धर्म से रिलेटेड, मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया फ्रेंड्स। आइए स्टार्ट करते हैं जैन धर्म से रिलेटेड कुछ चीज़ें। हमेशा एग्जाम में जैन धर्म और बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो मान्यताएं हैं, उस मान्यताओं का कंपैरिजन पूछ देता है, डिफरेंस पूछ देता है। उस डिफरेंस से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। आइए देखते हैं जैन धर्म की कुछ मान्यताएं, जैन धर्म के दर्शन और जो अनेकांतवाद है, स्यादवाद या सप्तभंगी सिद्धांत है, या अनिश्वरवादिता एवं सृष्टि नित्यता का सिद्धांत है, या पुद्गल क्या होता है, या जैन संघ में कौन कौन से इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं, देख लेते हैं इसके आने वाले नेक्स्ट पार्ट में। और इसके रेस्ट ऑफ द जो बचे फैक्ट हैं और कंसेप्ट मैं आपको कवर करा दूंगा फ्रेंड्स। आइए देखते हैं जैन धर्म की मान्यताएं क्या हैं। जैन धर्म की मान्यताओं में पहला मान्यता है अहिंसा पर विशेष बल दिया गया है और कृषि एवं युद्ध में भाग लेने पर प्रतिबंध किया गया है। यानी जैन धर्म में बोला गया है अहिंसा पे आपको विश्वास करना है और अहिंसा पे फोर्सली उस पर दबाव दिया गया, मतलब दबाव पूर्वक अहिंसा पर बल दिया गया है। यानी किसी प्रकार की हिंसा का वहाँ पे मनाही किया गया है। यानी आपको किसी जानवर हो, किसी जीव हो या कोई भी जीवित चीज़ है, उसको आपको नुकसान नहीं पहुंचाना, उसको मारना नहीं है। यानी आपको अहिंसा के सिद्धांतों पे चलना है। कहीं ना कहीं महात्मा गांधी का जो सत्य और अहिंसा का सिद्धांत है, कहीं ना कहीं इस जैन धर्म से मिलता जुलता है, या बौद्ध धर्म से भी कह सकते हैं, अहिंसा से मिलता जुलता है। तो यही से महात्मा गांधी भी काफ़ी प्रभावित थे जैन धर्म से। अहिंसा पर विशेष बल दिया गया है। कृषि एवं युद्ध में भाग लेने पर प्रतिबंध लिया गया। कृषि में क्यों प्रतिबंध लिया गया है? बोला गया जब आदमी कृषि करता है, खेती बाड़ी करता है, तो खेत जोतता है, हल से खेत जोतता है, या जो भी एक्टिविटीज़ करता है, तो ज़मीन के नीचे छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, वो हमारे हल से और हमारे जो एक्टिविटीज़ करते हैं उनके दौरान उनकी डेथ हो जाती है, और वो एक अहिंसा का पार्ट हो जाता है। इसलिए कृषि पर उस पर प्रतिबंध लगाया गया है। ये जो जैन धर्म था, एक इंटरनेशनल धर्म होने के साथ साथ ये नेशनल धर्म तो था ही, लेकिन इंटरनेशनल धर्म था। लेकिन बौद्ध धर्म के अपेक्षाकृत ये धर्म पूरी दुनिया में अपनी जगह को नहीं बना पाया, क्योंकि जैन धर्म की कुछ मान्यताएं, कुछ शिक्षाएं इतनी कठोर हैं जो उनके आम इंसान उनको फॉलो नहीं कर सकते हैं। इसलिए जैन धर्म काफ़ी बड़े पैमाने पर विस्तार अपना नहीं ले सका जिस तरह बौद्ध धर्म ले पाया। आइए देखते हैं क्यों। क्योंकि इसमें देखिए अहिंसा पे कितना बल दिया गया। यदि आप कृषि नहीं करेंगे तो कैसे जिएंगे? तो यहाँ पे कृषि पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया, और युद्ध में तो ऑलरेडी हिंसा ही होता है, तो युद्ध में उस पर प्रतिबंध था ही। दूसरा है पुनर्जन्म एवं कर्मवाद पर विश्वास करता है। जो जैन धर्म है वो पुनर्जन्म कहता है, इंसान का जन्म फिर से एक बार होगा, और कर्म अपने कर्मों के अकॉर्डिंग उसको जन्म मिलते जाएगा, और अपने कर्म का फल अगले जन्म में आके वो भोगेगा। पुनर्जन्म एवं कर्मवाद पर विश्वास करता है। जैसे आजकल आप लोग देखते होंगे, आजकल नहीं मतलब आज के ज़माने में आप कई लोग के मुँह सुने होंगे, अगर मान लीजिए बाय द वे किसी का पैरालिसिस हो जाता है या एक्सीडेंट हो जाता है कम एज में, या कुछ भी उसके साथ घटनाएं या घट जाती हैं, तो बाय द वे वो अच्छा इंसान नहीं होता है, तो लोग कहते हैं अपने कर्म का फल भोग रहा है। जरूर कुछ ना कुछ पिछले जन्म में पाप किया होगा, जितने कम उम्र में मृत्यु को प्राप्त कर लिया, या एक्सीडेंट हो गया, पैरालाइज हो गया। ऐसा आज के टाइम में मान्यताएं हैं। उस जमाने में यही है पुनर्जन्म और कर्मवाद का कंसेप्ट था। यदि आपका पुनर्जन्म में वो विश्वास करता था, यानी अपने कर्मों का फल भोगने के लिए इंसान को फिर से जन्म लेना पड़ेगा, और अपने कर्म के अकॉर्डिंग, यानी प्रीवियस जन्म में जो कर्म किया होगा उससे कर्म का फल भोग के ही अगले जन्म में वो छुटकारा पा सकता है। ऐसा जैन धर्म में मान्यताएं थी। कर्म फल
जन्म एवं मृत्यु का कारण बताया गया। कहता है इंसान जन्म लेता है, मरता है, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं उसके कर्म जिम्मेदार होते हैं। यानी जो कर्म वो करेगा उसी के अकॉर्डिंग उसका जन्म होगा, उसी के अकॉर्डिंग उसका मरण होगा। यानी कर्म अच्छे होंगे तो अच्छे मृत्यु को प्राप्त करेगा और फिर से उसका जन्म नहीं होगा। यानी उसके कर्म बुरे होंगे तो इस कर्म का फल भोगने के लिए अगले जन्म फिर से इंसान का जन्म लेगा और अपने प्रायश्चित, अपने प्रीवियस जन्म में जो कर्म होंगे उसके प्रायश्चित इस जन्म में भोगेगा। ऐसा सिद्धांत उसमें था। वर्ण व्यवस्था की निंदा करता है। जैन धर्म वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं करता। आप जानते हैं प्राचीन काल में, वैदिक काल में, ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल में ये जो समाज था 4 वर्णों में विभाजित था। पहला था ब्राह्मण, दूसरा था क्षत्रिय, तीसरा था वैश्य, चौथा था शूद्र। ये जो वर्ग थे, चारों वर्ण क्लास के जो लोग थे, ये प्राचीन काल से, वैदिक काल से विभाजन था। तो जैन धर्म जब आया, और जानते हैं इन चारों जो वर्ण थे, इन चारों में इतनी व्याप्त बुराइयां, मान्यताएं, पाखंड, ढोंग, ये सब आ गए। इसके टक्कर देने के लिए, इसके एक सब्स्टिट्यूट के रूप में, एक ऑप्शन के रूप में जैन एवं बौद्ध धर्म का जन्म होता है। तो जैन धर्म कहता है ठीक है, मैं वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं करता हूं और संसार की वास्तविकता को स्वीकार करते हैं। जैन धर्म संसार की रियलिटी को एक्सेप्ट करता है, संसार की वास्तविकता को एक्सेप्ट करता है, ना कि संसार के एक वर्चुअलिटी को स्वीकार करता है। रियलिटी क्या है लाइफ में, उसको वो स्वीकार करता है। जैन धर्म में सृष्टिकर्ता ईश्वर को स्वीकार नहीं करता है। जैन धर्म में कहा जाता है ईश्वर सृष्टि की रचना नहीं किए हैं, इसलिए ईश्वर को सृष्टिकर्ता नहीं कहा जाएगा। देवताओं के अस्तित्व को स्वीकार करता है, परंतु जिन से ऊपर नहीं। कहता है देवताएं हैं, हम देवताओं को मानते हैं, लेकिन देवताओं का जो स्टेटस है, देवताओं का जो स्थान है, हमारे जीन से नीचे रहेगा। यानी जैन धर्म के जो तीर्थंकर होंगे, जैन धर्म के जो महान उनके जो हेड होंगे, उनसे देवताओं का स्थान नीचे होगा। ये थे जैन धर्म की मान्यताएं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। IAS BCS में भी ये क्वेश्चन कथन एवं कारण में आ जाते हैं, तो फ्रेंड्स इसको काफ़ी आप सीरियस देखेंगे। दूसरा है जैन धर्म के दर्शन। प्रत्येक धर्म का अपना एक फिलॉसफी होता है, उस दर्शन के अकॉर्डिंग उस धर्म का एक्सपांसन होता है, विस्तार होता है। तो जैन धर्म की कुछ मान्यताएं थी। क्या है मान्यताएं? अनेकांतवाद, आगे मैं समझाऊंगा। अनेकांतवाद क्या है, स्यादवाद क्या है, अनिश्वरवादिता पर बल क्या है, ईश्वर एवं वेदों की सत्ता को अस्वीकार करता है। जैन धर्म ईश्वर को तो अस्वीकार करता ही है। प्राचीन काल में जो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये 4 वेद हैं, उनको वे अस्वीकार करते हैं। ईश्वर को नहीं मानते हैं, वेदों की सत्ता को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। जैन धर्म मोक्ष एवं आत्मा को स्वीकार करता है। जैन धर्म कहता है हम मोक्ष को मानते हैं, आत्माओं को भी स्वीकार करते हैं। यानी मोक्ष मिलेगा, मतलब जन्म और मरण के चक्र से मुक्ति पाने को ही मोक्ष कहते हैं। तो वो मोक्ष की कल्पना को एक्सेप्ट करते हैं और साथ साथ क्या कहते हैं हम आत्मा को स्वीकार करते हैं। इंसान आत्मवादी है, इंसान का आत्मा होता है। लेकिन हम बौद्ध धर्म पढ़े थे, बौद्ध धर्म अनात्मवादी है, वो आत्मा के कंसेप्ट को नहीं मानता, लेकिन जैन धर्म आत्मा के कंसेप्ट को मानता है। अब देखते हैं ये जो जैन धर्म का फिलॉसफी है, जो दर्शन है, उसमें अनेकांतवाद का क्या अर्थ होता है। अनेकांतवाद का अर्थ देख लेते हैं। अनेकांतवाद का अर्थ, जीव भिन्न भिन्न आत्माओं से दुनिया में अनेक भिन्न भिन्न जीव पाए जाते हैं और उन जीवों में भिन्न भिन्न आत्मा होते हैं और आत्मा को परिवर्तनशील मानता है। यही है अनेकांतवाद का सिद्धांत। अनेकांतवाद के सिद्धांत में कहा गया है धरती पे जितने भी जीव हैं भिन्न भिन्न है और वो भिन्न भिन्न जीवों में भिन्न भिन्न आत्माएं निवास करती हैं और वो भिन्न भिन्न आत्माएं जो होती हैं वो हमेशा परिवर्तनशील होती हैं। इसी सिद्धांत को जैन धर्म में अनेकांतवाद का सिद्धांत दिया गया। एक नहीं, अनेक आत्मा का सिद्धांत दिया गया। धरती पे एक आत्मा नहीं, अनेकों आत्मा का सिद्धांत दिए। दूसरा है स्यादवाद या सप्तभंगी सिद्धांत। यानी स्यादवाद या सप्तभंगी सिद्धांत क्या है देख लेते हैं। स्यादवाद या सप्तभंगी सिद्धांत, तत्व ज्ञान को पृथक पृथक दृष्टिकोण से देखा गया, क्योंकि प्रत्येक काल में जीव का ज्ञान एक नहीं हो सकता और ज्ञान की भिन्नताएं 7 प्रकार की हो सकती। इसी को सप्तभंगी सिद्धांत या स्यादवाद सिद्धांत कहा गया। इन्होंने कहा जो भी ज्ञान आप देखते हैं उनके भिन्न भिन्न स्टेज होते हैं और भिन्न भिन्न लेवल होते हैं। उसी लेवल के अकॉर्डिंग, उसी के अप्रोच में इंसान देखता है, उसी के दृष्टिकोण से हम देखते हैं और प्रत्येक काल में जीव का ज्ञान एक नहीं हो सकता। ये कहते हैं जो ये तत्व का जो ज्ञान होता है, किसी भी वस्तु का, किसी भी इंसान और किसी भी घटना को हम एक वे में नहीं देख सकते हैं। कई इसके तरीके होते हैं, कई लेवल होते हैं, कई स्तर होते हैं। किसी भी घटना और किसी भी वस्तु के देखने का जो नजरिया होता है, जो दृष्टिकोण होता है, अलग अलग होता है। और अनेक जमाने में
उसका अलग अलग अर्थ होता है, एक ही नहीं होता है, अलग अलग अर्थ होता है। और ये कितने अर्थ से, कितने दृष्टिकोण से, कितने अप्रोच से किसी वस्तु को हम देख सकते हैं। तो बोला गया है किसी भी वस्तु को हम, या किसी भी घटना को, या किसी भी दुर्घटना को, किसी भी फिलॉसफी को, या किसी भी चीज को हम 7 प्रकार से देख सकते हैं। उसी 7 प्रकार के सिद्धांत को सप्तभंगी सिद्धांत या स्यादवाद का सिद्धांत कहा गया। उसी 7 प्रकार के सिद्धांत को सप्तभंगी सिद्धांत या स्यादवाद का सिद्धांत कहा गया। फ्रेंड्स, नेक्स्ट सिद्धांत देख लेते हैं, अनिश्वरवादिता एवं सृष्टि नित्यता का सिद्धांत। वो क्या होता है अनिश्वरवादिता एवं सृष्टि नित्यता का सिद्धांत? चूंकि जैन धर्म अनिश्वरवादी है, ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता है, इसलिए ये अनिश्वरवादी, इसलिए अनिश्वरवादिता का सिद्धांत एवं दृष्टि नित्यता का सिद्धांत दिया गया। क्या है अनिश्वरवादिता का सिद्धांत देख लेते हैं। पहले नंबर तो होता है जैन धर्म के लोग ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं। वो लोग कहते हैं यार ईश्वर थोड़े ना कुछ होते हैं, गॉड नाम का कोई एग्जिस्टेंस ही धरती पर नहीं होता है, कोई निवास ही नहीं, कोई उनका अस्तित्व ही नहीं है, इसलिए इसको अनिश्वरवादी कहा गया है। यानी ईश्वर के कंसेप्ट को, ईश्वर के अस्तित्व को नकारता है। और सृष्टि का निर्माणकर्ता ईश्वर नहीं है। और जैन धर्म के अनुयायी या जैन धर्म के जो हेड हैं वो लोग बोलते हैं जो ये सृष्टि का जो निर्माण हुआ है उसके निर्माणकर्ता ईश्वर नहीं है। तो कौन है? सृष्टि आदिकाल से चली आ रही है, अनंत काल तक चलती चली जाएगी। यानी जो सृष्टि काल है, जो सृष्टि का जो निर्माण है, जो सृष्टि बनी है, ये पूरी दुनिया ब्रह्मांड है, ये अपने आप आदिकाल से, प्राचीन काल से, जब से धरती का निर्माण हुआ तब से अपने आप चली आ रही है और आगे चलती जाएगी। और ये अनंत काल तक चलती जाएगी, अनंत काल तक चलती जाएगी। और यही शाश्वत नियम है। ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं और कहते हैं जो सृष्टि का जो निर्माण हुआ है वो सृष्टि का निर्माण अपने आप हुआ है और ये आदि काल से चल रही है और अनंत काल तक चलेगी, यही शाश्वत नियम है। और इसी नियम को अनिश्वरवादिता एवं सृष्टि नित्यता का सिद्धांत, यानी सृष्टि नित्य, हमेशा शाश्वत है, कभी खत्म नहीं होगा, हमेशा चलते रहेगा। फ्रेंड्स, मुझे एक वाक्य याद आ गया। एक बार अल्बर्ट आइंस्टाइन को आप जानते होंगे, एक ग्रेट जीनियस साइंटिस्ट हैं। वो भगवान के कंसेप्ट को मानते थे, वो ईश्वर के कंसेप्ट को मानते थे, गॉड के कंसेप्ट को मानते थे। लेकिन जो उनके सहयोगी साइंटिस्ट थे वो नहीं मानते थे। उनके सहयोगी साइंटिस्ट ईश्वर की कल्पना को नहीं मानते थे। तो एक बार क्या हुआ, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपने घर, अपने जो उनके मित्र थे साइंटिस्ट जो ईश्वर की कल्पना को नहीं मानते थे, एक बार उनको अपने घर पे इनवाइट करते हैं और इनवाइट करने से पहले अल्बर्ट आइंस्टाइन एक सोलर सिस्टम बनाते हैं अपने हाथ से और उसमें अर्थ रहता है, सन, मार्स, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, सारे ग्रह को बना के टेबल पे रख देते हैं और चले जाते हैं। जब उनके मित्र आते हैं, साइंटिस्ट मित्र आते हैं, तो अल्बर्ट आइंस्टाइन से पूछते हैं ये किसने बनाया? तो अल्बर्ट आइंस्टाइन कहते मुझे नहीं पता। कहते यार सच बताओ किसने बनाया? बोलते यार मुझे नहीं पता है किसने बनाया। फिर बोलते बताओ किसने बनाया? तीनों बनाया। अरे यार अपने आप बन गया होगा। जो उनका मित्र था, जो भगवान के अस्तित्व को अस्वीकार करता था, भगवान के अस्तित्व को, गॉड के अस्तित्व को नहीं मानता था, वो बोल रहा है इतना बढ़िया चीज अपने आप कैसे बन सकता है? इतनी बढ़िया चीज, इतनी बढ़िया वस्तु, ब्रह्मांड अपने आप कैसे बन सकता है? इसके पीछे जरूर कोई ना कोई बनाया होगा, कोई तो कोई होगा जो बना के चला गया होगा, जो तुम्हें भी नहीं मालूम। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं मैं भी तो तुम्हें वर्षों से यही समझा रहा हूँ, इतना बड़ा ब्रह्मांड है, इतना बड़ा सृष्टि है, इतना बड़ा उसमें ग्रह है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, शनि, अरुण, ये अपने आप कैसे बन गया होगा? कोई तो कोई बनाया होगा, कोई तो कोई चलाया होगा, इसे चला रहा होगा। तो इस प्रकार वो अपनी बात को प्रूव करके बताते अपने फ्रेंड्स को, जो मैं ईश्वर को इसलिए मानता हूँ क्योंकि इतनी बड़ी सृष्टि, इतना बड़ा संसार, इतना बड़ा ब्रह्मांड अपने आप नहीं चल सकता, कोई तो कोई पावर होगा जो उसको चलाने के लिए। ये था फ्रेंड्स अनिश्वरवादिता एवं सृष्टि नित्यता का सिद्धांत, मैंने जो आपके साथ शेयर किया। अब एक टर्म आता है, एक शब्द आता है जैन धर्म में, पुद्गल क्या होता है? पुद्गल बेसिकली कुछ होता नहीं है, ये कर्म पदार्थ है, कर्म पदार्थ है। जब आपका ऑप्शन में आ जाए पुद्गल क्या है तो आप ट्रिक लगाइएगा, पुद्गल एक कर्म पदार्थ है, एक कर्म पदार्थ है। अब इसको डिटेल में देख लेते हैं। देखिए जैन धर्म में ऑलरेडी मैंने बताया, जैन धर्म में कर्म की संकल्पना को, कर्म के कंसेप्ट को विश्वास करते हैं। कहते हैं इंसान अपने कर्मों के अनुसार फल की प्राप्ति करता है। अगर इंसान इस जन्म में अपने कर्मों को नहीं भोग पाया तो अगला जन्म फिर से लेगा और अगले जन्म में इस कर्मों के फल को भोगेगा, और वो कर्म पदार्थ को ही पुद्गल कहा गया। और जैन धर्म कहता है
जब तक आप इस पुद्गल से मुक्ति नहीं पाएंगे, जब तक आप इस कर्म के पदार्थ से मुक्ति नहीं पाएंगे, तब तक आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। तब तक आप जन्म और मृत्यु के चक्र से आप मुक्त नहीं होंगे, तब तक आप स्वर्ग को प्राप्त नहीं करेंगे। और जब तक आपके ये कर्म आपके साथ लगे रहेंगे, तब तक आपका जन्म होता रहेगा, पुनर्जन्म होता रहेगा, चाहे जब तक आप अपने कर्मों से मुक्ति और छुटकारा न पा जाए। यही है कर्म पदार्थ। और इन्होंने कहा इस अगर कर्म पदार्थ से, इस पुद्गल से यदि इंसान को मुक्ति पाना है, तो इंसान को जो हमारे 3 सिद्धांत हैं, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र और सम्यक दर्शन, इसको फॉलो करना होगा, जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में अपलोड कर दिया। यदि आप नहीं देखे तो जाइए प्लीज उसको देखिए। कहते हैं यदि आपको जन्म मरण के मृत्यु से जन्म मरण के चक्र से छुटकारा पाना है, तो आपके कर्म पदार्थ को त्यागना होगा। कर्म पदार्थ पे जो आप डिपेंडेंट हैं, अपने कर्मों पे या अपनी इच्छाओं पे, अपने ज्ञान इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं है, तो जाहिर सी बात है आपके कर्म और बढ़ते जाएंगे और आप कर्म के दलदल में फंसते जाएंगे और आपको मोक्ष पाना संभव नहीं होगा। ये थे जैन धर्म के सिद्धांत। कौन सिद्धांत? पुद्गल का वर्ड को मैंने आपको समझाया। फिर एक जैन संघ, जिस तरह बौद्ध हमने पढ़ा था, बौद्ध धर्म को प्रचार और प्रसार करने के लिए बौद्ध संघ का स्थापना किया गया था और बौद्ध धर्म और महात्मा बुद्ध ने ही किया था। उसी तरह जैन धर्म के प्रचार एवं प्रसार के लिए महावीर स्वामी ने जैन संघ का स्थापना किया था और महावीर स्वामी उसके प्रथम अध्यक्ष थे। लेकिन महावीर स्वामी के जो ये जैन संघ का स्थापना किए थे वो पावापुरी में किए थे। कहाँ किए थे? पावापुरी में जैन संघ का स्थापना किए थे। कौन? महावीर स्वामी जैन संघ का स्थापना। लेकिन महावीर स्वामी का डेथ हो जाता है तो उनके स्थान पे अध्यक्ष बनते सुधर्मन, और सुधर्मन का डेथ हो जाता है तो जम्बू स्वामी बनते हैं। यानी इस प्रकार कह सकते हैं जैन संघ में जो लास्ट जो अध्यक्ष रहे हैं वो जम्बू स्वामी थे। जैन संघ महावीर स्वामी पावापुरी में संघ की स्थापना करते हैं, उनके बाद सुधर्मन आते हैं, उनके बाद जम्बू स्वामी आते हैं। जैन संघ में जो लोग रहते थे उससे रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी है, कुछ छोटे छोटे वर्ड हैं, उसको हम देख लेते हैं। बाकी चीज़ें अगले लेक्चर में देख लेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है। तीर्थंकर, तीर्थंकर में क्या होता है? अवतार पुरुष, एक ऐसा पुरुष जिसका जन्म ही हुआ है संसार को दुखों और पीड़ाओं से मुक्ति देना। और वो एक आम इंसान नहीं, एक महान पुरुष होता है और संसार को दुख, पीड़ा और जितनी भी कर्म या पुद्गल पदार्थ उसके मुक्ति दिलाने के लिए आपके तीर्थंकर का जन्म हुआ है। दूसरा शब्द अरहंत किसे कहते हैं? जो निर्वाण के बहुत करीब है। अरहंत किसे कहते हैं? जो निर्वाण के बहुत करीब है। जैन धर्म में कहा गया है कोई इंसान अब जन्म और मृत्यु के चक्र से जो मुक्ति पाने के बहुत करीब हो उसे हम अरहंत कहते हैं। जैसे मान लीजिए हम मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, हमने अपने पुद्गल पे नियंत्रण कर लिया, हमने अपने कर्मों को अपने कंट्रोल में कर लिया है और जैन धर्म के जो तीनों सिद्धांत हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान, उस पर मैं चल रहा हूं, तो पॉसिबिलिटी यही बनती है कि मैं अरहंत हूं क्योंकि अब मैं निर्वाण के बहुत करीब हूं। तीसरा शब्द है आचार्य। आचार्य किसे कहते हैं? आचार्य जैन सन्यासी के प्रधान को, जो जैन सन्यासी वाले जो समूह होता था उसके प्रधान को आचार्य कहा जाता था। उपाध्यक्ष कौन? जैन धर्म के अध्यापक उपाध्यक्ष होते थे। उपाध्यक्ष कौन होते थे? उपाध्यक्ष। जैन धर्म के प्राध्यापक अध्यापक उपाध्यक्ष बोला जाता था। भिक्षु किसे कहते थे? भिक्षु किसे कहते थे? भिक्षु जो सन्यासी जीवन व्यतीत करते थे, जो जैन धर्म को मानते मानते सन्यासी जीवन व्यतीत करते थे, उन्हें हम भिक्षु कहते